हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। आईबीपीएस की आपकी 4th और 5th अक्टूबर की 8 शिफ्ट्स ओवर हो चुकी हैं ओवरऑल। अब मेजॉरिटी ज़्यादातर बच्चे इन्हीं शिफ्ट्स में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में ये पॉइंट आ रहा होगा, मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है स्टेट वाइज। हम लास्ट ईयर कट ऑफ की भी यहाँ पर बात करेंगे स्टेट वाइज और अभी की भी, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि किन बच्चों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज ये सबसे पहला पॉइंट दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हम मेंस को प्रॉपर वे में यहाँ प्रिपेयर करें या फिर आरआरबी के एग्जाम्स के लिए जाएं। ठीक, तो अभी मेजॉरिटी ने कितने अटेम्प्ट किए हैं वो देखते हैं। अगर हम 8 शिफ्ट्स को देखें तो 2 से 3 शिफ्ट्स ऐसी रही हैं जहां पर स्टूडेंट्स के थोड़े से अटेम्प्ट्स कम होंगे। अदरवाइज जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो देखा जाए, पेपर आपका नो डाउट बहुत ईजी आ रहा था। ठीक है, 2-3 शिफ्ट को छोड़ के कि आप वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, उन्होंने 80+ अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, 80+ अटेम्प्ट किए हैं। और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी, अगेन मैं बोलूंगी अटेम्प्ट्स बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट मार्क्स कितने आ रहे हैं वो भी मैटर करना चाहिए। तो आपको पता होगा कि आपका एक्यूरेसी कितना बन रहा है। ठीक है, 80+ में अगर आपकी एक्यूरेसी 85% प्लस है, 90+ है, देन यू कैन गो फॉर मेंस। ठीक है, आपको मेंस की तैयारी करनी है, कुछ सोचना ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जैसे 2-3 शिफ्ट रही है, जिनके अटेम्प्ट्स जो हैं वो 75+ है। ठीक है, 75+ अगर हैं आपके अटेम्प्ट्स यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर स्टेट वाइज चीजें देखनी पड़ेंगी, उसकी भी मैं बात करूंगी कि हो सकता है कुछ स्टेट्स की आपकी कम भी जाती है, कुछ स्टेट की 80+ भी जाएगी। राइट, तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आपके पास अगर आपके 75+ मार्क्स हैं, लाइक 73 है, 75 है, 77 है, इस तरीके से मार्क्स है, देन यू कैन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन विद आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपने अगर 70-75 अटेम्प्ट किए तो आपके जो टॉपिक्स है वो क्लियर है। कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है, जो कि आपको आरआरबी में भी मिलेंगे। इसके साथ आप प्रीलिम्स के आरआरबी के मॉक्स अच्छे से तैयार करें, क्योंकि वहां पर भी मार्क्स आपके तभी अच्छे आएंगे जब आप मॉक्स को प्रॉपर वे में एनालाइज करके दे रहे होगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ रहने वाला है। ठीक, अब जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 70 अटेम्प्ट किए हुए हैं, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि अभी आपके कुछ टॉपिक्स भी रेडी नहीं है और आपने मॉक्स को उतना अच्छे से शायद प्रैक्टिस नहीं किया होगा, क्योंकि पेपर की जो डिमांड है, जो आपका कंपटीशन है, उसके ब्याह पे आपको प्रीलिम्स के लिए भी अच्छी फाइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ वाले जो बच्चे हैं इनको प्री के थोड़े से कुछ टॉपिक्स जो इनके वीक हैं उन पे फोकस करना चाहिए, ताकि उनके अटेम्प्ट्स बढ़े जिन्होंने यहाँ पर दिक्कत देखी हुई है। दूसरा, अपने मॉक्स प्री के, ठीक है, इन पे पहले फोकस करें। इसके साथ आप पहले इस पे फोकस, इसके साथ आप 2-3 घंटे मेंस को दे सकते हो, बट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स की कुछ चीजें हैं जो वीकर जा रही हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मेंस की तैयारी आपको इस तरीके से करनी। मेंस किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप बिगिनर हो देन आपको मेंस नहीं करना है, लेकिन अगर आप इन रेंज में किसी में भी हो, 70-60 टू 70 की भी रेंज में हो, मेंस को आपको देना है। चाहे आप भले क्लास से कर रहे हो, 2 चीजें मेंस की कंटिन्यू रखिए, क्वांट और रीजनिंग। क्वांट और रीजनिंग आपको नहीं छोड़ना है प्री टू मेंस, तो उससे आपको फायदा होगा आरआरबी के भी एग्जाम में। ये जो चीजें मैं बता रही, क्योंकि देखो कट ऑफ की बात करी जाए, कोई भी ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आपको भी पता है नॉर्मलाइजेशन होता है, स्टेट वाइज चीजें बहुत वेरी करती है, बट स्टिल हम यहाँ पर एक जो भी आपका एक्सपेक्टेड या प्रेडिक्टेबल है थोड़ा बहुत, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप ये बात आई होप समझ गए होंगे। अब हम स्टेट वाइज कट ऑफ की पहले 2024 की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, 2025 की। तो 2024 में आप देखिएगा, आपकी जो भी स्टेट्स हैं आप इनको देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। अंडमान निकोबार का डेटा नहीं है, आंध्रा का आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ जनरल की है, फिर ओबीसी की। अरुणाचल 71, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ 77, छत्तीसगढ़ 81, दिल्ली 80, गुजरात ये रहा आपका, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं। पंजाब, सिक्किम की जैसे 41, तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है कभी कभी आपको यहाँ कम भी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा 79, वेस्ट बंगाल की सबसे ज्यादा अभी तक दिखी। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्टेट्स की मैंने दिखाई जो 2024 की एक्सपेक्टेड मतलब एग्जैक्ट कट ऑफ थी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू 2025 का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है, हाँ, ये रहा।
जैसे अंडमान एंड निकोबार ±3 आप कर सकते हो, 56 बोलिए। आंध्र प्रदेश 78, अरुणाचल प्रदेश 74, असम की 84, बिहार 81, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में 80 की रेंज में भी कट ऑफ रहेगी। छत्तीसगढ़ 80, चंडीगढ़ 80, दादरा एंड दमन ये आपका 58, दिल्ली 79, गुजरात 79, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 80+, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका 67। तो देखो कर्नाटका में भी आपकी 60s की रेंज में जा सकती है, तो आप अपने अटेम्प्ट्स और अपने स्टेट को एक बार यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। केरला 81, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश 78, महाराष्ट्र 76, मणिपुर 49, मेघालय, ये आपको नॉर्थ ईस्ट की भी सारी यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो नागालैंड, उड़ीसा 85 ज्यादा है, पंजाब 85, राजस्थान 85, सिक्किम देखो 48, तमिलनाडु 70, त्रिपुरा 81, उत्तर प्रदेश 81, उत्तराखंड 83 और वेस्ट बंगाल 86, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है एक तरीके से, क्योंकि आपकी जो स्टेट वाइज लास्ट ईयर की थी, थोड़ा बहुत चीजों को कंपेयर करके बताया गया। बट फिर मैं बोलूंगी जो मैंने आपको प्रायोरिटी पे चीजें पहले बताई हैं, आपको वो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, आपको मेंस नहीं छोड़ना है, ठीक है। 60 से लेस अटेम्प्ट्स हैं, देन आपको मेंस से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अपने टॉपिक्स पे, जैसा मैंने आपको बताया, और प्रीलिम्स के मार्क्स पे, क्योंकि अभी आपका फाउंडेशन और आपका प्रीलिम्स ही बिल्ड नहीं हुआ, तो आप मेंस कहाँ से करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 70+ के कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो अपने जो टॉपिक्स वीक है उन पे फोकस करें और मेंस पे फोकस करें। देखो जो चीजें कॉमन है, रीजनिंग है, क्वांट है, इनको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको प्री टू मेंस आपका आरआरबी में भी हेल्प करेगा, आईबीपीएस में भी करेगा, इन एनी केस अगर निकलता है तो। ऑल द वेरी बेस्ट, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और भटकना नहीं है अपने पॉइंट से, क्योंकि अभी आरआरबी भी है और आईबीपीएस भी है, क्लर्क मेंस भी है, तो दोनों चीजों को प्रिपेयर करते चले, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन कभी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं देगी। इसके अलावा मेंस के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको क्वांट के लिए एक सॉल्यूशन है जो आपके सारे मेंस के एग्जाम को टारगेट करता है, वो है मेंस का बॉस। 150 रुपीज में बैच है, पूरी जितने भी आप यहाँ पर क्लासेस करते होगे, जितने भी लोगों की क्लासेस करते होगे, उसमें सबसे आपको यहाँ पर रीजनेबल कंटेंट मिल रहा है और सारा कंटेंट आपका बेहतर है। क्या क्या चीजें हैं मैं बता देती हूँ। जैसे आप आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो सिर्फ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्लासेस यहाँ पर मिल रही हैं इसमें, ठीक है। आपको मेंस डीआई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, विक्रम डीआई बैच, सेवियर 3.0 ये करंट लाइव बैच है, इसमें हम हर एक चीज करने वाले हैं, सब एग्जाम को टारगेट करते हुए, जो कि क्लास चल रही है आज आपकी यूट्यूब और लाइव साथ में है रात को 9 बजे, जिसमें हम आईबीपीएस पीओ मेंस का एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे। सुपर 30 मेंस बैच ये आपका है पूरा रिकॉर्डेड, ये एलआईसी डब्ल्यूओ मेंस में भी हेल्प करेगा, एसबीआई क्लर्क मेंस में भी, आरआरबी पीओ में, मतलब आपको यहाँ पर जो भी चीजें प्रोवाइड करी जा रही है, आप जो भी एग्जाम्स आपके सामने आएंगे वो आपको सारे एक साथ आपके टारगेट हो जाएंगे। तो इससे फायदा ये रहेगा, आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट बैचेस बाय नहीं करने पड़ेंगे, और आपको करंट ट्रेंड जो वेरिएबल बेस्ड है, डबल पाई हो गया, आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सब कुछ यहाँ पर टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब लॉट्स ऑफ कंटेंट है आपके प्रैक्टिस के लिए भी, और सारी चीजें मैं आपको अप्रोच बता के समझाती हूँ, ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन है कर लिया, कि बच्चे के अंदर एक अप्रोच डेवलप हो कि मेंस का क्वेश्चन हमारे सामने, तो हमें पता तो लगे, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, एंड दैट इज वेरी रीजनेबल, आप चाहो तो कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर अगर आप डेली टारगेट प्रैक्टिस करते हो मेंस के, प्री के, जो भी टॉपिक आपको दिक्कत करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन आपका गाइडली पीडीएफ बंडल। आप यहाँ से उन क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज भी मिलेगा, एग्जाम वाइज भी, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद है गाइडली का मॉक टेस्ट। तो अगर आप शिफ्ट वाइज एग्जाम देते हो, आप चाहते हो कि कुछ भी सरप्राइजिंग आपके लिए एग्जाम में ना रहे, तो यहाँ पर गाइडली के मॉक्स में हर एक लेवल आपको मिलता है, स्टार्टर मॉक का भी, और आपके लिए मॉक एनालिसिस भी है, आपके लेवल अप मॉक्स भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ और सिर्फ 175 रुपीज में 9 मंथ वैलिडिटी के साथ। आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क, प्री, मेंस सब कुछ मिलेगा आपको, सेक्शनल टेस्ट भी, तो आप चाहो कनेक्ट हो सकते हो। बाकी लिंक्स में सारी कमेंट सेक्शन में दूंगी, आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी मेंस के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका जो मेंस का क्वांट है, इसका सिंगल सॉल्यूशन ये है। बाकी यूट्यूब पे भी क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है, कुछ क्लासेस मैं यूट्यूब पे लूंगी, बट आपको अलाइंड वे में सीरियस एस्पिरेंट हो, वन गो में चीजें करनी है, हवा नहीं बनाना क्वांट का कि यार ये आ गया, वो नहीं आता, ये टफ था, कुछ नहीं लगेगा अगर आपने यहाँ से डिटेल में किया हुआ, क्योंकि मैंने सारी चीजों को काफी ईजी करके आपको बताया हुआ है, ठीक है। चाहे वो आईबीपीएस पीओ मेंस हो, एसबीआई पीओ मेंस हो, आरआरबी हो, एलआईसी हो, सारे एग्जाम्स आपके इस सिंगल मेंस के बॉक्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे मेंस हो या प्री हो। आपको प्री तो करना ही है, अगर एकदम जीरो पे हो तो प्री पे फोकस करो, अगर थोड़ा बहुत बीच रास्ते में आओगे तो मेंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।